रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी आज हम तीनों काल के जो तीनों राजवंश है उनको ही पूरा करेंगे। मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल, तीनों चारों आएंगे। देखो मौर्यकालीन जो है, हमने कल क्या शुरू किया था? ये ना मौर्यकालीन जैन मूर्तियों की विशेषताएं। स्टार्ट किया हाँ ना, सिर्फ ये एक फर्स्ट स्लाइड ही किया था बस। हाँ, बस वही है मौर्यकालीन। हाँ, जो मौर्यकालीन मूर्तियां हैं उनकी विशेषताओं को हमने कल शुरू किया था। ठीक। उनकी मुख्य 5 विशेषताएं आपको यहाँ पर दी है। उसमें सबसे पहला है कि अत्यंत सरल और अलंकार से रहित उन मूर्तियों की शैली होती है जो मौर्य काल की है। मौर्य काल के अंतर्गत कौन कौन से राजा आएंगे? चंद्रगुप्त ये- मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, उनके पीछे मौर्य है इसलिए वो समझ में आ गया। और कोई है? विक्रमादित्य। ओ, विक्रमादित्य मौर्य। विक्रमादित्य। मौर्य राजवंश के थे क्या वो? हाँ, उनके पुत्र का नाम ही तो था। ओहो, उनके पुत्र का नाम क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के? विक्रमादित्य था शायद, जितना मुझे ध्यान है। जितना मुझे मैम ध्यान है, मैंने तो अशोक बिंदुसार सुना है। चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के अशोक, अशोक के कुणाल, कुणाल के संप्रति। हाँ क्या तो संप्रति अभी तो पढ़ा था मैम लास्ट वीक आपने। आप तो सारे अच्छा, आपको राजवंश नहीं ही पता बदल दोगे। किसी। विक्रमादित्य कौन से राजवंश से थे ना, ये मुझे कल बताना आप, ढूंढ कर। हाँ ठीक है, बताती हूँ। ठीक है। अब मौर्य काल जो है ये भगवान महावीर के पहले का है, मतलब भगवान महावीर के समय से चल रहा है। भगवान महावीर के समय जो श्रेनिक हुए उनका ही दूसरा नाम बिंबसार था। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रेनिक राजा वगैरह भी है, वो एक मौर्य राजवंश से संबंधित है। ठीक। अब ये मौर्यकालीन जो मूर्तियां है ये अलंकार रहित और सरल होती है। कठोर पत्थर से इसका निर्माण होता है, इसीलिए मूर्तियों में जो बारीकी चाहिए, जो फिनिशिंग चाहिए, वो फिनिशिंग कम इस मूर्तियों में देखने को मिलती है। ठीक। फिर इनका जो कायोत्सर्ग मुद्रा जो यहाँ पर देखो बताई है, वो कायोत्सर्ग मुद्रा का एक प्रारंभिक रूप है। उन्होंने कायोत्सर्ग मुद्रा में मूर्तियां बनाना शुरू किया, लेकिन पत्थर पत्थर कठोर होने के कारण उसे प्रॉपर मुद्रा में संकलित करना या उसे प्रॉपर मुद्रा में दिखाना ये थोड़ा कम रहा। ठीक। फिर इसमें चेहरे पर किसी भी प्रकार की भावों की अभिव्यक्ति आपको बहुत कम दिखेंगी। एक गंभीर चेहरा, जो आध्यात्मिक गंभीरता होती है, जो हमारे जैसा सीरियस चेहरा होता है वो नहीं, एक आध्यात्मिक गंभीरता होती है चेहरे पर, जिस पर ना कोई विशेष हास्य के भाव होते हैं ना ही दुख के भाव होते हैं। एक प्रशांत मुद्रा होती है। ऐसी मुद्रा इन मूर्तियों में देखने को मिलती है। और इसमें जो मूर्तियों की शैली है, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मूर्तियों की वास्तविक शुरुआत मौर्य काल से हुई। तो मूर्तियों की शुरुआत होने के कारण उसमें क्या क्या नयापन आना चाहिए इसका कोई अनुभव नहीं होने के कारण एक आदिम स्वरूप, शुरुआत शुरुआत में कैसा होता है कि जैसे देखो मोबाइल आदि है, जब पहली बार बनाया था तब बस बनाने की कल्पना थी, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आगे होता गया वैसे वैसे मोबाइल और एडवांस होता गया। बस मूर्ति कला में भी वैसा ही है। जब शुरुआत में मूर्तियों के निर्माण हुआ तब उसमें कोई और क्या कलाकृति हो सकती है इसकी कोई आइडिया नहीं थी। ऐसी जो मूर्तियों की शुरुआत की कला है उसे लोकायत शैली कहते हैं, जहां से मूर्तियों की शुरुआत होती है और उसमें विशेष कोई जो एक भाव हो या उसमें एक जीवंतता है वो उसमें नहीं देखने को मिलती। तो ऐसी शैली का प्रभाव इन मौर्यकालीन जैन मूर्तियों में देखने को मिलता है। ठीक। अब मौर्यकालीन जो जैन मूर्तियां हैं उनकी विशेषताओं को लेकर आपको शायद मैंने अभी तक आपको स्क्रीन स्टडी मटेरियल शेयर नहीं किया है, लेकिन एक यूनिट के जो है अलग अलग बुक के मैंने चैप्टर एक साथ मर्ज करके आपको दिया है, उसमें से ही है ये पॉइंट्स। तो आपको मैं शेयर करूंगी स्क्रीन स्टडी मटेरियल, तब आपको मिल जाएगा। ठीक। देखो, भारतीय कला का अगर क्रमबद्ध इतिहास आपको कहाँ से शुरू होता है ये देखना हो, ध्यान रखना, भारतीय कला चाहे कोई भी हो, चाहे शिलालेख हो, चाहे ताम्रपत्र हो, चाहे सिक्के आदि हो, सिक्के आदि तो मिल जाते हैं,
मूर्तियां हो, मंदिरों की शैली हो, कोई भी भारतीय कला है, अगर उसका आप क्रमबद्ध इतिहास देखना चाहते हैं, मतलब उस इतिहास में कोई खंड ना आया हो, जब उस इतिहास की अपेक्षा से आप शुरुआत देखते हो, तो उसकी शुरुआत होती है मौर्य काल से। ठीक। मौर्य काल में उनकी प्रमुख राजधानी कहाँ पर थी? मगध में थी। श्रेनिक राजा कहाँ के राजा थे? मगध के मैम। हाँ। तो मौर्य काल की जो शुरुआत है, मौर्य काल जो था, उनके राजवंश, उनकी प्रमुख राजधानी मगध था। और मगध में जैन धर्म का प्रमुख, मतलब मगध ही जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा हुआ है, क्योंकि मगध ये श्रेनिक राजा की भी राजधानी थी, अनाथी मुनि भी उनको वहीं पर मिले थे। वहां पर बहुत सारी घटनाएं हमें आगमों में देखने को मिलती है। ठीक। तो एक मगध और एक मथुरा, ये दोनों भी उस समय के एक जैन धर्म के प्रमुख गढ़ रहे हुए हैं। और इसी मगध से मौर्य काल की एक प्रतिमा मिली है, जो कि लोहानीपुर में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीनों के तीनों वीडियो ऑन कीजिए। एक बार बता देती मैम। बाकी के विद्यार्थी कहाँ है अपने? पता नहीं है। मेरा मैसेज सबको दे देना, इसके आगे की कोई भी प्री रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ठीक। ध्यान रखना। हाँ, इसके आगे देखिए, जो मौर्य काल है, मौर्य काल की जो एक प्रतिमा मिली है, लोहानीपुर में मिली है ना, तीर्थंकर की प्रतिमा। और उस मूर्ति के आधार पर यह जाना गया है कि मौर्य काल में मूर्तियों की कला कैसी होती थी, मूर्तियों की रचना कैसी होती थी। ठीक। जो मूर्ति के हाथ है और मस्तक है उस लोहानीपुर के मूर्ति में, वो कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो टूट गए हैं। और पैर भी उनके जंघा तक ही है, जिसे टॉर्सो कहा जाता है, उस रूप में ही वो प्रतिमा मिलती है। लेकिन उसकी जो पॉलिश है उस मूर्ति की, आप ढूंढना, आपको गूगल पर ये मूर्ति मिलेगी। लोहानीपुर के संग्रहालय में मौर्य काल की तीर्थंकर का एक टॉर्सो मिला है, जिसे मात्र धड़ कहा जाता है ना, वो मिला है। उस मूर्ति को देखना, उसकी जो पॉलिश है, आज से लगभग 2,500 से भी ज्यादा वर्ष पहले बनाई हुई वो मूर्ति है, लेकिन आज भी उसकी पॉलिश वैसी की वैसी है। तो मौर्यकालीन मूर्तिकला के लिए एक विशेषता ये भी बताई जाती है कि उनकी जो मूर्तियों की पॉलिश है वो उत्तम होती थी। उसके बाद वैसी पॉलिश लगभग किसी भी साम्राज्य में नहीं हुई। एक राष्ट्रकूट में जो मूर्तियां बनी, उसके लिए विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया, तो वहां पर आपको थोड़ी सी पॉलिश या उस प्रतिमा में एक प्रभाव या उसका एक प्रभाव देखने को मिलती है। बाकी अन्य किसी भी राजवंश में इतनी उत्तम पॉलिश की प्रतिमाएं नहीं मिली। ठीक। इनका जो वक्षस्थल है बहुत तंग है, तंग है मतलब जो तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, जैसे कि आज के तीर्थंकर की मूर्ति हम देखते हैं, तो आज के तीर्थंकर की मूर्ति में क्या दिखाई देता है कि उनका शरीर जो है वह एकदम समृद्ध दिखाई देता है। कहाँ पर भी उनका हाथ छोटा नहीं है, कहीं पर उनके पैर छोटे नहीं है, उनका वक्षस्थल उभरा हुआ होता है, उस पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, नीचे लांछन होते हैं, है ना। पर जो मौर्यकालीन मूर्तियां होती है, उनका जो वक्षस्थल दिखाया जाता है वो अत्यंत तंग यानी रुंद होता है ना। क्योंकि वहां जैसे कि हमने कहा कि ये पहली बार मूर्तियों को बनाना शुरू हुआ था या नया नया शुरू हुआ था, इस कारण से उनके मूर्तियों में हमें वो फिनिशिंग नहीं मिलती। ठीक। फिर उसके बाद क्षीण शरीर दिखाया गया है, मौर्यकालीन मूर्तियों में क्षीण शरीर दिखाया है, अर्थात कमजोर, मतलब स्ट्रांग नहीं है। हाँ, कमजोर। तो ये दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि जैन साधक जो है या जैन जीन जो है, वो हमेशा तपस्यारत रहते हैं, है ना। अगर आप कभी साधकों के बारे में, मुनियों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में पढ़ो, तो वो कितने कितने दिन तक आहार भी नहीं करते जब तक वे छद्मस्त में हैं। जब वे उनको केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान के पश्चात दिगंबर परंपरा का ये कहना है कि केवली आहार करते ही नहीं है,
है ना। और श्वेतांबर परंपरा में भी जब उनके क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय होता है तब ही वे आहार करते हैं, परंतु उनका आहार किसी को दिखता नहीं है। तो इस कारण केवल ज्ञान के पश्चात कोई भी तीर्थंकर कम ही आहार करता है, ऐसा श्वेतांबर परंपरा मानती है। और दिगंबर take it. परंपरा तो आहार Got मानती it? है। ठीक। चॉकलेट तो है। है ना। तो उनके जो शरीर है ये शरीर तपस्या रत है, इसे दिखाने के लिए उनके शरीर को क्षीण रूप में बताया गया है। ठीक। उनकी पीठ जो है वो प्रायः चौरस रूप में दिखाई देती है, जब आप पीछे से देखो तो चौरस आकार में उनकी पीठ होती है ना। हाँ। और यह प्रतिमा जो है, यह प्रतिमा उस समय में जो मिली है, ऐसा कहा जाता है, जो अभी लोहानीपुर के म्यूजियम में है, ऐसा कहा जाता है कि इन प्रतिमाओं को भी सबके सामने चौराहे पर आदि पर रखकर या उनकी जगह पर रख बाहर नहीं, उसकी बाहर नहीं, इंदिरा जी आपका बाहर म्यूजियम नहीं। है। मैम आपकी सॉरी वॉइस मैम। बहुत ब्रेक हो रही है और इंदिरा जी को भी मूव नहीं करना। अरे मैंने फिर भी मोबाइल को कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ का इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं मैम, ठीक है। हाँ। नहीं, हमको तो आ रही है प्रॉपर से। सुमन जी, आ रही है ना? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना अभी? हाँ। अभी हाँ, आ रही मुझे है, तो वो आ बीच रही में थी। ठीक। ब्रेक हो गई थी जब इंदिरा जी भी बोल रहे थे साथ में था। अच्छा अच्छा। ओके हाँ, अभी आ रही है अभी मैम, अभी ये आ रही जो है। जो वीडियो ऑन कर सकते थे वो कर सकते हैं, वे वीडियो ऑन करे। नहीं तो मुझे ऐसे लगता है मैं अकेले बोल रही हूँ। मैम हाँ। मैं बाहर हूँ ना, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। ट्रेन में हो? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ट्रेन में हो? मैम क्या बोला आपने? नहीं नहीं, बेंगलोर में ही हूँ, बेटी के साथ बाहर आई हूँ मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो हाँ। मौर्यकालीन मूर्तियां है, उनके पीछे से वो कैसी होती है, चौरस होती है। और एक मौर्य काल की मूर्ति मिली है जो कि पार्श्वनाथ भगवान की है। देखो, पूरे जग में 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ की है ना। की मैम। हाँ, 24 के 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक मूर्तियां पाई जाती है, वो है पार्श्वनाथ भगवान की। मौर्य काल की भी पार्श्वनाथ भगवान की एक कांस्य की मूर्ति है, जो कहा जाता है कि ये मौर्य काल की ही है। और वो कायोत्सर्ग में मग्न है। और वो मूर्ति जो है अभी बंबई के संग्रहालय में रखी हुई है। ये दोनों मूर्तियां मौर्य काल की मानी जाती है। इसके अलावा जो मथुरा और उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं, मथुरा कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में, है ना। और उदयगिरी खंडगिरी कहाँ आता है? मैम साउथ में है, गुजरात या साउथ। गुजरात। ये दोनों भी साउथ में नहीं। मगध भी साउथ में नहीं है, मथुरा भी साउथ में नहीं है, उदयगिरी खंडगिरी भी साउथ में नहीं है। मथुरा तो नॉर्थ में है मैम, ये तो पता है। बस मगध भी मैम नहीं उड़ीसा, है। हाँ, उदयगिरी उड़ीसा खंडगिरी उड़ीसा उड़ीसा। उड़ीसा में है उड़ीसा मैम। में है, और उड़ीसा पूर्व में आता है ना। ओके ओके। तो उदयगिरी खंडगिरी के जो जिन मूर्तियों के प्राचीन अस्तित्व वहां पर मिलते हैं, वो भी मौर्य काल के ही माने जाते हैं, क्योंकि वो उतने प्राचीन है। कुछ कुछ वहां पर मूर्तियां मिली है। कहाँ कहीं कहीं पर जो जैन स्तूप है, जहां मिले हैं उस पर भी मूर्तियां अंकित है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियां भी मौर्य काल की हो सकती है। ईसा की पहली शताब्दी में जो मथुरा में स्तूप मिला है, वो स्तूप को लेकर मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन वो स्तूप जो है, ऐसा सबका कहा जाता है, जैसे बुहलर और स्मिथ है, ये दोनों ने उस पर अध्ययन किया। तो उनका ये कहना है कि ये भगवान पार्श्वनाथ के समय का है। हालांकि वहां पर नीचे प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि यह स्तूप जो है ये देवों द्वारा निर्मित है। ठीक। तो उसे देव द्वारा निर्मित समझा जाता है, लेकिन जो पुरातत्वज्ञ है उनका यह कहना है कि यह पार्श्वनाथ भगवान के समय का है। भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर से कितने वर्ष पूर्व हुए? मैम 23वें मैम पार्श्वनाथ भगवान, 24वें महावीर स्वामी, 2000 साल का डिफरेंट।
मैम 250 का मैम 600 फर्क है साल मैम। का। 250 पार्षद मैम कहीं भगवान और महावीर स्वामी में। हम्म। मैम कहीं कहीं 600 साल, कहीं 60। पता है वो मधुसूदन अमीलाल ढांकी जी हैं, एम ए ढांकी, हम्म। आर्ट हिस्टोरियन, जैन आर्ट हिस्टोरियन। उनके हिसाब से उन्होंने बोला सिर्फ 60 इयर्स का डिफरेंस, और कहीं जगह 200 इयर्स, कहीं पे 600 इयर्स। 250 का मैं लेकिन मुझे उनका, ध्यान आता है, 250 ईयर्स, 250 साल। 50। हाँ कारण वो 50। केशी श्रमण की जो स्टोरी है उसके हिसाब से। हाँ, नहीं देखो मैं आपको बताती हूँ कि आगमों में जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें क्या उल्लेख आता है। उसमें ये आता है कि भगवान पार्श्वनाथ का जो शासन है वो 250 वर्ष चला। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद और भगवान महावीर के जन्म तक जो बीच का डिफरेंस है, बीच के जो वर्ष है वो 250 वर्ष रहे, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की 4 पीढ़ियां हुई। और चौथे पीढ़ी के आचार्य, 4 पीढ़ियां यानी 4 जनरेशन्स, और उसमें जो चौथी जनरेशन थी उसके आचार्य थे आचार्य केशी श्रमण। वे केशी श्रमण भगवान महावीर के समय विचरण करते थे उनका, और भगवान महावीर के अनुयायी जो है गौतम, इंद्रभूति गौतम, इन दोनों का समागम मतलब एक दूसरे के साथ संवाद हुआ। संवाद होने के बाद उनके चौथे पीढ़ी जो है, उनके सारे सारे के सारे आचार्य के साथ सभी मुनि और चतुर्विद संघ भगवान महावीर के शासन में मिल गए, और फिर भगवान महावीर का शासन चला। तो यहाँ पर ये कहा जाता है जैसे भगवान महावीर को 2600 वर्ष हुए हैं, है ना। उसके 300 वर्ष पहले, जैसे कि 250 और 100 वर्ष की आयु भगवान पार्श्वनाथ की थी, तो 350 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, है ना। उनका शासनकाल 250 वर्ष का, उनके निर्वाण के पश्चात 250 वर्ष तक चला, और भगवान पार्श्वनाथ की आयु 100 वर्ष की थी। तो लगभग 350 साल का डिफरेंस है दोनों के भी जन्म में, भगवान पार्श्वनाथ के भी जन्म में और भगवान महावीर के जन्म में। ठीक। तो लगभग 3000 साल पूर्व भगवान पार्श्वनाथ हुए, और उस समय की ये मूर्तियां हैं, ऐसा ब्यूहलर और स्मिथ का कहना है कि ये देवनिर्मित हो सकती है, क्योंकि नीचे प्रशस्ति लिखी है। परंतु यहाँ पर जो तर्क है, तर्क और प्रमाण, उसके आधार पर आर्कियोलॉजी में स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि देव निर्मित है, क्योंकि वो आप उसे स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। पर उस मूर्ति का जो अध्ययन किया है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ये पार्श्वनाथ के समय किसी ने बताई होगी, बनाई होगी। ठीक। अब इसके बाद आता है नंदकालीन। नंदकालीन मैंने कल भी बताया था कि नंदकाल की, नंद राजवंश भी लगभग मौर्य राजवंश से पहले था नंद राजवंश। नंद राजवंश में 9 राजा हुए, और उनके जो 9वें राजा थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्यवंश की स्थापना की। ठीक। तो नंद राजवंश जो है ये ऐसे देखा जाए तो मौर्य काल से भी प्राचीन है। ठीक। परंतु फिर भी जो नंदकालीन जैन मूर्तियां हैं ये बहुत कम मिलती है, और जो भी मिलती है वो लगभग मौर्य राजवंश के आसपास की ही मिलती है, यानी 9वें नंद के समय की ही मिलती है। इस कारण से मौर्य राजवंश की जितनी प्राचीन मूर्तियां हैं उतनी ही प्राचीन मूर्तियां नंद राजवंश की भी मानी जाती है ना। ये नंदकालीन जो मूर्तियां है, नंद राजवंश की जो जैन मूर्ति है, ये ध्यान रखना, ये जिन राजाओं का मैं उल्लेख कर रही हूँ ये सारे राजवंश जैन धर्मी भी थे, और उन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। इस कारण से उनके समय की ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिलती है। ठीक। अब ये नंद राजवंश जो था, इनकी जो मूर्तियां है ये संख्या में अत्यंत कम रूप में मिलती है। जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था कि राजा खारवेल है। राजा खारवेल भगवान महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष के बाद हुए, है ना। लगभग 200 नहीं, 300 के आसपास वर्ष हुए होंगे, क्योंकि वे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का समय से लेकर ईसा की पहली दूसरी शताब्दी का खारवेल का समय पकड़ा जाता है। तो उस काल में वो हुए। उस समय में राजा खारवेल, उन्होंने क्या किया था,
जो नंद वंश के राजा थे, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्यों को संभाल रहे थे, उन राजाओं को हराकर अपनी जो मूर्ति है, जो कि उनके ही पूर्वजों ने 300 वर्ष पहले बनाई थी, सबके वीडियो ऑफ है। कहाँ गए सारे के सारे? आपको आपको वीडियो ऑफ रखना मैम आपका आता है? डिस्टर्ब होगा मैम, और तो कुछ नहीं। आपके वीडियो ऑफ हो जाते, मुझे लगता है आप कहीं इधर उधर चले गए। नहीं मैम, मैं सुन रही हूँ, बट वही आपको डिस्टर्ब होगा आप ऐसे वीडियो इसलिए। ऑफ मत कीजिए। कैसा भी आपका अवतार हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको देख सकती हूँ। मैम मैं रेडी हूँ, बट मैं बाहर हूँ ना, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है मेरा। और मीनाक्षी जी सुन को क्या रही हूँ। प्रॉब्लम है? सीमर जी को क्या प्रॉब्लम है? अलका जी को क्या प्रॉब्लम है? क्या सीमर जी, आपको मैम देख? सॉरी, मैम सॉरी मैम, कॉल आ गया था हाँ, तो मुझे लगा ही इसलिए ऑफ आपका किया क्लास था। में ध्यान नहीं है। क्लाइंट का कॉल था। नहीं नहीं, इसीलिए वीडियो भी ऑफ किया था, अर्जेंट उठाना था, इसलिए नहीं नहीं सुनी मैं। अच्छा, और सिमर जी, मीनाक्षी जी कहाँ गए? सिमर जी अभी तो थे। मीनाक्षी जी। हेलो, सॉरी मैम, मेरा थोड़ा काम चल रहा है घर में। अच्छा। नेटवर्क नहीं है मैम आज। कुछ बोल तो रहे थे, वो क्लास स्टार्ट हुई तो। अच्छा। सुन रहे मैम? ओके। मोटो G85 सविता जी का है क्या? हाँ सविता जी का है। वो भी शायद शादी में रहेंगे। शादियां शादियां ही अटेंड करो आप। ठीक है, चलो। तो नंदकाल की जो, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि राजा खारवेल ने क्या की थी, उनके 300 वर्ष पहले जो उनके पूर्वज हुए थे, है ना, उनके पूर्वजों ने जो मूर्ति बनाई थी तीर्थंकर की, उस तीर्थंकर की मूर्ति को वो राजा खारवेल जो चेदी वंश के थे, चेदी वंश को हराकर वो लेकर गए थे नंद राजवंश के राजा। फिर राजा खारवेल आए। राजा खारवेल ने पुनः नंद वंश राजवंश को हराया, और अपनी जो पूर्वजों की बनाई हुई तीर्थंकर की मूर्ति है, उसे वे वापस अपने स्थान पर लेकर आए। उस समय वो मूर्ति के रूप में नंद राजवंश की मूर्ति की कला देखने को मिलती है। नंद राजवंश की मूर्तियां अत्यंत कम है प्रमाण में, लेकिन जो भी मूर्तियां मिली है वो लगभग मौर्य राजवंश के समय जैसी मूर्तियां थी वैसी रही है। उसमें भी सादगी आपको देखने को मिलेगी। उसमें भी पत्थर का जो उपयोग किया गया है वो पत्थर भी कठोर है ना। उसमें भी वैराग्य को, अध्यात्म पर अधिक बल दिया गया है, यानी धार्मिक भावना पर अधिक बल दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी अलंकरण आपको उन मूर्तियों में देखने को नहीं मिलेगा। मात्र एक धार्मिक पूजा की दृष्टि से हमारे आराध्य कैसे थे, उनकी साधना कैसी थी, ये बताने के उद्देश्य से जिस मूर्ति का निर्माण किया गया है, वो मूर्तियां नंद राजवंश और मौर्य राजवंश में अधिक रूप से देखने को मिलती है। ठीक। फिर जो नंद राजवंश की मूर्तियां हैं, इनकी विशेष बात क्या है कि इसमें राजकीय संरक्षण पता चलता है। राजकीय संरक्षण अर्थात कौन से राजा के समय में हुई, उसकी एक प्रशस्ति मिलेगी, उसका कुछ ना कुछ चिन्ह मिलेगा, जिससे पता चलता है कि इस मूर्ति को या इस धर्म को राजकीय संरक्षण है। ठीक। ये नंदकालीन मूर्तियों में देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है शुंग काल, शुंगकालीन मूर्तियां। अब शुंगकालीन जैन मूर्तियों की विशेषता क्या है? तो इसके मूर्ति कला में सौम्यता का विकास हुआ। सौम्यता का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? मैम बोलते हैं ना, वर्ड शांत और सौम्य है, मतलब मीनाक्षी जी, आप आकर्ष। कहाँ गए थे? मैंने थोड़ी देर पहले आपको आवाज दी थी। सॉफ्टनेस मैम, एकदम नहीं, सॉफ्ट ऐसा मेरा सौम्य। है, मेरा भी।
नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, मैं तो इधर ही हूँ मैम, सॉरी। आप वीडियो ऑन कीजिए मीनाक्षी जी। किया? कर दिया, मुझे हाँ। नेटवर्क इशू लग रहा था मैम, अब मुझे कल से लगा आपने कुछ पूछा था क्या? मैंने 2-3 बार आपको आवाज दी थी। हाँ। वो क्या है, जब तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ जब तक स्ट्रिक्ट ना रहो ना, तब तक आपको फिर वो विषय में रुचि नहीं आती है ना? करेक्ट मैम। बच्चों को कैसे मैम डांट। एक्चुअली बेटू को चपाती बनानी थी, बट उसकी फरमाइश थी कि पनीर का पराठा बनाना, तो उसमें मेरा प्रोसेस डबल हो गया मैम, इसलिए ज्यादा देर तक वीडियो ऑफ रहा मेरा तो। नहीं, वीडियो ऑफ की बात नहीं है। एक्चुअली ये विषय ऐसा है कि ये विषय समझने में जब आप सामने रहो ना, तो कम से कम आपके चेहरे को देखकर हमें ध्यान में आता है कि आपको ये समझा है या नहीं। क्योंकि ये विषय आप बार बार नहीं पढ़ोगे, है ना? और ये कठिन विषय है। हालांकि ये विषय मेरे लिए भी कठिन है ना? तो वो आपका यस चेहरा सर। देखकर मुझे आइडिया आती है कि अच्छा ये समझा है, तो उसमें हम आगे जा सकते हैं। अगर वो समझा नहीं है तो वो हम रिपीट कर सकते हैं। बस इसी उद्देश्य से मेरा होता है कि आप मुझे सामने दिखो। ठीक। अभी देखो, शुंग काल की जो मूर्तियां है, जो जैन मूर्तियां है, इनमें क्या विशेषता है? तो इनमें सौम्यता का विकास हुआ। सौम्यता को लेकर सुमन जी आपने क्या कहा था? सॉफ्टनेस मैम, कोमलता। कोमलता, अच्छा। और सौम्यता को लेकर आपको और क्या लगता है? सिंप्लिसिटी, या मे बी जी। थोड़ा और, शांत और सौम्य एक और साथ में आता है। मे बी थोड़ा और अच्छा। नहीं, सौम्यता यानी कोमलता ठीक है, कोमलता बराबर है। लेकिन उसी के साथ इसमें थोड़ी सूक्ष्मता भी पाई जाती है। जैसा कि आप इन मूर्तियों को देखोगे तो इनकी जो संरचना है, भले ही छोटे स्तर की है, लेकिन इसमें क्लियरिटी है ना? शरीर रचना देखो उनकी, वो अत्यंत संतुलित दिखाई गई है। जी सिमर जी। मैम शुंग कालीन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? शुंग पीरियड। शुंगा पीरियड, हाँ। देखो यहाँ वही पर के, लिखा हुआ है, अच्छा। शुंगा पीरियड जैन हाँ स्क्रिप्ट। लेकिन मैम ये क्या, जी। तो हम क्या क्या देख रहे हैं? मौर्यन पीरियड, शुंग पीरियड, और इससे पहले नंद वाला क्या राज, था? मौर्यन, नंद, नंद हाँ, राजवंश, शुंगा पीरियड, गुप्त पीरियड, कुषाण काल। और उसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट तो उसमें नहीं था, लेकिन राष्ट्रकूट में जैन मूर्तियों का अत्यंत विकास देखा गया है। तो मूर्ति कला के अंतर्गत हम ओके इन राजवंशों की मूर्तियां देखेंगे जिसमें बदलाव होता गया, है ना? ओके। तीर्थंकरों की मूर्तियां हो या जैन मूर्तियां हो, इसमें कैसे कैसे बदलाव हुआ। हाँ, ये बात आपको बतानी रह गई कि मौर्य राजवंश और नंद राजवंश में मात्र तीर्थंकरों की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। इसके अलावा बाकी कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया गया था। अब धीरे धीरे, अब शुंग राजवंश के बाद इसमें धीरे धीरे बाकी की चीजें भी ऐड होती जाएगी। अब किसके किसके समय में क्या ऐड हुआ, ये भी हम देखेंगे। ठीक। जैसे यहाँ से शुंग राजवंश से जो मूर्तियां बनाई गई, इसमें क्या हुआ? सौम्यता का विकास होता गया। अब चेहरे पर कोमल भाव दिखने लगे, है ना? उसी के साथ इनमें क्लियरिटी आने लगी। एक सूक्ष्मता के साथ मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। फिर शरीर रचना जो है, ये पहले के जो राजवंश हुए, मौर्य राजवंश और नंद राजवंश, इनके समय में शरीर की रचना स्थूल थी, क्योंकि कठोर पत्थर का इस्तेमाल किया था और उस पर सूक्ष्म कारीगिरी करना, एक फिनिशिंग देना पॉसिबल नहीं था। पर शुंग राजवंश के बाद जो शरीर रचना दिखाई देनी चाहिए या जो सूक्ष्मता, एक फिनिशिंग आनी चाहिए, वो यहां से शुरू हुई। इसीलिए इनकी शरीर रचना अधिक संतुलित दिखाई देने लगी। फिर इन्होंने क्या किया? तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं, उनके अलग अलग प्रसंग दिखाना शुरू किया। उन अलग अलग प्रसंगों के कारण इनको अलंकार भी बनाने दिखाने शुरू करने पड़े, क्योंकि तीर्थंकर तो दीक्षा के बाद अलंकार आदि ग्रहण नहीं करते हैं। पर दीक्षा के पहले उनके माता पिता अगर उनके साथ में दिखाए हैं, या कोई श्रावक श्राविका उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो मूर्तियों के रूप में दिखाया जा रहा है, तो उनको अलंकारों के साथ दिखाना जरूरी था, ताकि जो त्यागी है और जो भोगी है, इनका भेद भी हम कर सके। इसीलिए अलंकारों की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है शुंग राजवंश की मूर्तियों। ठीक।
और यहाँ पर कायोत्सर्ग मुद्रा के साथ साथ अन्य जो मुनि आदि है उनके लिए ध्यान मुद्रा का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक। अब शुंग राजवंश की मूर्तियां ये कहाँ मिलती है, इसके संदर्भ में देखो। देखो शुंग काल कब हुआ, 185 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखना, अभी भी ईसा पूर्व ही है, यानी बिफोर क्राइस्ट, है ना, बीसी बोलते हैं ना उसे। यस मैम। हाँ, तो शुंग राजवंश भी ईसा पूर्व में ही हुआ, मतलब ये भी 2000 साल के पहले के ही है। ठीक। शुंग काल में भी जैन धर्म के अस्तित्व के कुछ ना कुछ प्रमाण हमें मिले हैं। जैसे कि लखनऊ का जो संग्रहालय है वहां पर जो शुंग युगीन भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है, ध्यान रखना, भगवान ऋषभ देव और उसके साथ एक चित्रण, उनके वैराग्य का चित्रण वहां पर किया हुआ है। वैराग्य के चित्रण में क्या दिखाया है कि देवी जो है नीलांजना, वो नृत्य कर रही है और नृत्य करते करते ही उसकी आयु पूरी हो जाती है। और देखो, देवता जब तीर्थंकर के शासन में आते हैं या तीर्थंकर के समूह शरण में आते हैं तो वो 32 प्रकार के नाटक कंपलसरी करते हैं। समूह शरण में एक जगह ऐसी होती है जहां पर, जिसे नाटकशाला कहते हैं, और वहां पर देवता लगातार 32 प्रकार के नाटक करते रहते हैं। ठीक। तो ये देवता जो है ये अपने शरीर की वैक्रिय विक्रिया लब्धि को उपयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के रूपों को धारण करते हुए नाटक करते हैं। उस समय अगर किसी देवता की आयु पूर्ण हो जाए, क्योंकि देवता अकाल में मरते नहीं हैं, अगर उस समय किसी देवता की आयु पूर्ण हो जाए तो एक क्षण के अंदर क्या हो जाता है, उनकी आयु पूर्ण होते ही दूसरे देवता उनके जैसा रूप बनाने वाली, मतलब उनके जैसे ही रूप का, जिसके आयु पूर्ण हुई है उनके जैसा ही और एक नया शरीर वहां पर तैयार कर देते हैं। तो सामान्य लोगों को ये ध्यान में नहीं आता कि यहाँ पर एक देवता की मृत्यु हुई और उसकी जगह पर उन्होंने क्या कर लिया, तुरंत दूसरे देवता ने विक्रिया करके उनके मतलब जो मरा है उसके जैसा ही एक देव खड़ा कर दिया। ये सामान्य व्यक्ति को ध्यान में नहीं आता है, इतने कम समय में ये सब हो जाता है। ठीक। अब नीलांजना जो है वो भी भगवान ऋषभ देव के वहां पर आई थी। भगवान ऋषभ देव राजा बने हुए थे, देवता उस समय नाटक कर रहे थे, भगवान ऋषभ देव ने कोई दीक्षा नहीं ली थी, है ना। तो नाटक कर रहे थे और वो नाटक करते करते नीलांजना की आयु पूर्ण हो जाती है और एक समय में ही, मतलब उसकी आयु पूर्ण होते ही दूसरे समय में ही नीलांजना जैसी देवी वहां पर खड़ी हो जाती है और नाटक कंटिन्यू चलता है। लेकिन इतने सूक्ष्म समय को भगवान ऋषभ देव पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान भी है और उनको जाति स्मरण ज्ञान भी है ना। इन दोनों ज्ञानों के आधार पर वे तुरंत जान लेते हैं कि यहाँ जो देवी नाटक कर रही थी उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी जगह पर ये जो खड़ा किया है ये दूसरी देवी है, या विक्रिया करके दूसरी देवी को वहां खड़ा किया है। तो वो विचार करते करते कि देवता भी क्या हो जाते हैं, इतने सुख में होने के बाद उनकी भी मृत्यु होती है और उनके मृत्यु का चिंतन करते करते भगवान ऋषभ देव को वैराग्य आता है। हालांकि तीर्थंकर वैराग्य से ही ओतप्रोत होते हैं, वो तो एक निमित्त के रूप में इसका प्रसंग बताया जाता है ना। तो ये जो अप्सरा नीलांजना है उसको बताने वाली जो चित्रकला है या जो चित्रित किया है एक पत्थर पर, उस पत्थर को रखा गया है लखनऊ के संग्रहालय में। और विद्वानों का ये कहना है कि ये शुंग काल की है ना। फिर उसके बाद और एक वहां पर मिला है जो कि ऐसे ही घटना के आधारित एक पत्थर पर वो बनाया गया चित्र है, जिसमें ये दिखाया है कि भगवान ऋषभ देव जो है वो क्या है, बहुत सारे राजाओं के साथ राजसभा में बैठे हुए हैं। ठीक। उसके बाजू में एक नर्तकी है सामने, मतलब उस घटना में, और उसमें वो नर्तकी जो है वो नृत्य मुद्रा में खड़ी है। ठीक। ऐसी और एक बात वहां पर बताई है, ऐसी दो चीजें पत्थर पर प्रस्तर पर देखने को मिलती है जो कि शुंग काल की है। इसके अलावा जो कंकाली टीला है
मथुरा के कंकाली टीला को लेकर हमने देखा भी था शॉर्ट में। तो कंकाली टीला का जो स्तूप और अन्य जो अवयव प्राप्त वहां पर अवशेष मिले हैं, वो अवशेष भी, और स्पेशली आयागपट्ट, आयागपट्ट को लेकर मैंने आपको कहा था, आयाग का अर्थ होता है शुभ, है ना, पट्ट का अर्थ होता है पट्टी। जो शुभ को सूचना करने वाली, शुभता दर्शक जो पट्टी होती है उसे आयाग पट्ट कहते हैं। आयाग पट्ट का इस्तेमाल पूजा के लिए भी होता था, घर के बाहर भी रखा जाता था। जैसे आजकल आपने देखा है कि रेक्टेंगुलर शेप में आपको 8 अष्टमंगल दिए जाते हैं, जो कि आप दरवाजे पर लगाते हो घर के। बस वो आयागपट्ट को ध्यान में रखकर ही वो बनाया जाता है। आयागपट्ट लगभग वैसा ही होता था, पर वो पत्थर का बना हुआ होता था और उस पर अष्टमंगल चित्रित होते थे। उसका उपयोग पूजा के लिए भी होता था और घर के बाहर, मंदिर के बाहर या घर के बाहर रखने के लिए भी होता था। तो ये आयागपट्ट जो मिलता है, वो आयागपट्ट भी शुंग काल का होना चाहिए, वहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा विद्वानों का कहना है। जिस पर अष्टमंगल दिखाए गए हैं। मतलब आप सोचिए, अष्टमंगल पत्थरों पर अंकित करने की प्रथा, उसके जो प्रमाण है उसके पहले भी रही होगी, लेकिन पत्थरों पर अष्टमंगल अंकित करने की प्रथा जो मिलती है प्रमाण के आधार पर, वो शुंग काल से मिलती है। सबसे प्राचीन आयागपट्ट पर अष्टमंगल जो अंकित है वो शुंग काल के हैं। ठीक। उसके बाद आता है गुप्त काल। ये जैन मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहा जाता है इसे। जैन मूर्तिकला में जितनी भी नवीनता आई है, और सबसे ज्यादा अगर इन सब राजवंश में बनी है, तो वो गुप्त काल में बनी है। इसीलिए जैन मूर्तिकला के स्वर्ण युग के रूप में गुप्त